मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनावी संग्राम खत्म हो चुका है। इसी चुनावी संग्राम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव नामक नायक बनकर उभरे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ सभाएं और रोड शो कर चुनावी माहौल बनाया। तो संगठनात्मक बैठकें से लेकर ठोस चुनावी रणनीति भी उन्होंने तैयार की। चुनावी महाभारत में उनकी भूमिका पर देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनावी संग्राम खत्म हो गया है। 3 चरणों में प्रदेश की 21 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। चौथे और आखिरी चरण में मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर वोट पड़ने जा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव प्रचार में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के दिग्गजों ने पूरा जोर लगाया। भाजपा से पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की सभाएं हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मैदान में रहे। लेकिन पूरे चुनावी संग्राम में अगर सबसे अधिक कोई छाया रहा है, चुनाव में महानायक बनकर उभरा, तो वो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनावी कमान उनके हाथ रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस लोकसभा चुनाव में कैसे अपनी पूरी ताकत झोंकी, इसका अंदाजा उनके दौरों को देखकर लगाया जा सकता है। महाभारत के मोहन, सभाएं 139, रोड शो 49, विधानसभाओं में कार्यक्रम 178, लोकसभा क्षेत्र कवर 29, नामांकन में उपस्थिति 25, जिलों में रात्रि विश्राम 13। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जनसभाएं और 2 रोड शो किए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 7 जनसभाएं और 2 बैठकें की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 1 रोड शो और 5 जनसभाएं की। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर की सभाएं हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इन सभी के साथ भी मंच साझा किया। अपने इन कार्यक्रमों से मुख्यमंत्री ने विंध्य से लेकर ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड से लेकर निमाड़ तक के बीच के एक-एक इलाके को कवर किया। अपने अनोखे अंदाज के चलते उन्होंने लाखों लोगों के दिल में जगह बनाई। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, लेकिन पूरे देश में आतंकवादी पटाखे फूटते थे। कभी बंबई, कभी दिल्ली, पता नहीं कहाँ आतंकवादी घटना होती थी। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो बहाने बंद कर दिए। जो कांग्रेस के लोग कहते थे हम क्या करें, पाकिस्तान मानता ही नहीं है, ये आतंकवादी की फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर है, हमारे हाथ में नहीं है, ये सारे कांग्रेस के बहाने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के मजबूत गढ़ों को भी निशाने पर लिया, चाहे वो कमलनाथ का किला छिंदवाड़ा रहा हो या दिग्विजय का गढ़ राजगढ़। उन्होंने इन कांग्रेसी दिग्गजों पर हमला बोलने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रखी। वर्तमान के दौर में बदलते समय के साथ हमने कहा है कि अब की बार छिंदवाड़ा का रूप बदल रहा है। बसंत की ऋतु आ चुकी है, नई कोपले फूट रही है। पत्ता पत्ता मुस्कुरा मुस्कुरा के बताने जा रहा है कि छिंदवाड़ा का मौसम बदल रहा है। सबका हिसाब चुकता करने का समय, सबका हिसाब, पाई पाई रुपया आना सकता, ब्याज नहीं छोड़ना, जैसा आया भैया वैसे ही घर भेजना। बोलो भेजोगे कि नहीं भेजोगे? कांग्रेसी दिग्गजों के वार पलटवार का जिम्मा भी उन्होंने ही उठाया। प्रदेश के स्थानीय नेता रहे हों या राहुल गांधी जैसे दिग्गज, जब भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी या पीएम मोदी पर हमला बोला, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार करने में तनिक भी देरी नहीं की। ये मानने को तैयार नहीं थे। लगातार पिताजी की सीट से लड़ रहे थे, फिर अंकल की सीट थी, और अमेठी में 2019 में इनकी सीट में भी झाड़ू ऐसे लगी और ऐसे भागे कि केरल के आगे समुद्र आ गया। नहीं तो लोग कहते अरब में जाके चुनाव लड़ते, पप्पू यहाँ लड़ने वाले नहीं थे कांग्रेस के नेता। और उस झटके में कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी गया, खुद की सीट भी गई और वायनाड में जाके अटके। और मोदी की आंधी में जो रिजल्ट आया कि 115 से केवल 52 लोगों की सवारी रह गई एक बस में आने लायक सांसद। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की डिमांड रही है। कुल मिलाकर कहें तो इस लोकसभा चुनाव में डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर भारत में भाजपा के बड़े नायक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।